हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे। और जैसा कि पर्यावरण का पार्ट थर्ड तक पिछला वीडियो आ चुका है, उसमें अगर आप देखे होंगे तो बहुत सारा नया नया चीज़ आपको देखने को मिलेंगे जो सीटेट के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज भी लेट्स गोल पर आज भी मैं शानदार पर्यावरण का शानदार टॉपिक लाया हूँ जो सीटेट के लिए अति महत्वपूर्ण है। और यह जहर टाइप का सवाल है, इसको जरूर देखेंगे। और चलिए शुरू करते हैं, तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहला है सोजत की मेहंदी। पहला है सोजत का मेहंदी। सोजत के मेहंदी का संबंध है राजस्थान से। सोजत के मेहंदी का संबंध है राजस्थान से। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है, और थार मरुस्थल भी वहीं पाया जाता है। और सोजत का मेहंदी का संबंध है राजस्थान से। इसे आप देखेंगे और याद रखेंगे। दूसरा है शक्कर खोड़ा। शक्कर खोड़ा एक पक्षी है। शक्कर खोड़ा एक पक्षी है जो छोटे पेड़, शक्कर खोड़ा एक पक्षी है जो छोटे पेड़ या झाड़ों की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। यही पूछेगा कि लटकता हुआ घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है, तो आप याद रखेंगे शक्कर खोड़ा। शक्कर खोड़ा यानी लटकता हुआ घोंसला कौन बनाता है, तो शक्कर खोड़ा। इसमें जो घोंसला बनाता है उसमें बाल, रुई, पेड़ की छाल, कपड़ों के टुकड़े जो कहीं कैसे पक्षी जो है चुन चुन के लाती है और उसी से अपना वो घोंसला बनाती है। उसी से अपना घोंसला बनाती है। लटकता हुआ जो घोंसला है, लटकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लटकता हुआ घोंसला जो है वो शक्कर खोड़ा नामक पक्षी बनाती है। तो इसे आप देखेंगे तो याद हो जाएगा। तीसरा पॉइंट आता है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है। नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है, जिसमें अभी जो ओलंपिक हुए हैं उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो इस इम्पोर्टेंट यह बनता है, यह अति महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं जो पर्यावरण के लिए अति महत्वपूर्ण है, जो पूछ सकता है। नीरज चोपड़ा का संबंध है भाला फेंक से। याद रखेंगे नीरज चोपड़ा का संबंध है भाला फेंक से। चौथा नंबर है गिलहरी। गिलहरी का दांत हमेशा बढ़ते रहता है। गिलहरी का दांत हमेशा बढ़ते रहता है। हमेशा बढ़ने के पीछे राज है, कारण है कि वह जो होता है दांतों से हमेशा वो काटते रहता है, कुतरने के कारण उसका दांत घिस जाता है। गिलहरी का दांत घिस जाता है और घिसने की वजह से उसका दांत हमेशा बढ़ते रहता है। तो इसको देखेंगे, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और बढ़ते रहते। दांतों से काटना और कुतरना, दांतों से काटना और कुतरने के कारण उनके दांत घिसते रहते हैं। इसीलिए गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहता है, काटता कुतरते रहता है। इसके वजह से घिसते रहता है एक तरफ और दूसरी तरफ बढ़ते रहता है। तो इसको याद रखेंगे आप। पांचवा नंबर है जो अति महत्वपूर्ण है बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया का संबंध है कुश्ती से। यह बात भी याद रखेंगे। बजरंग पुनिया का संबंध है कुश्ती से। 6 नंबर पे आता है बीबर पक्षी। 6 नंबर पे आता है बीबर पक्षी जो होता है उसमें नर बीबर यानी मर्द, बीबर मतलब मर्द, अपने घोंसला बनाता है। माने मर्द जो होता है तो घोंसला बनाता है। मर्द जो होता है नर बीबर जो होता है से अपना घोंसला बनाता है। अब मादा बीबर यानी औरत बीबर, मादा बीबर जो होता है उन सभी घोंसलों को देखती है और उनमें से जो अच्छा लगता है, उनमें जो बढ़िया घर बनल रहता है उसी में जाकर वो अंडे देती है। तो कितनी चतुर पक्षी है ना। तो उसी में जाकर क्या देती है, अंडे देती है। तो याद रखेंगे बीबर पक्षी जो होता है, नर बीबर जो होता है सो अपना घोंसला बनाता है और मादा बीबर जो होता है उस घोंसले को देखती है और उसमें जो अच्छा लगता है उसमें जाकर वो अंडे देती है। तो यह याद रखेंगे। 7 नंबर आता है चकहाव का संबंध है
मणिपुर से। चकहाव का संबंध है मणिपुर से, चकहाव का संबंध है मणिपुर से, इसे याद रखेंगे। और रोग से तो एक सवाल सीटेट में पर्यावरण में पूछता ही है। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ को परजीवी भी आप बोल सकते हैं। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ को आप परजीवी भी बोल सकते हैं। तो इसमें ट्रिक है, पापा काम पे सोते हैं। प से प्रोटोजोआ और प से पापा, प से प्रोटोजोआ और प से पापा। तो इसे याद रखने का शानदार जरिया है, प से प्रोटोजोआ और प से पापा। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, यानी पापा काम पे सोते हैं। पापा काम पे क्या करते हैं? सोते हैं। तो पापा से बना पायरिया, पापा से क्या बना? पा से बना पायरिया, पा से क्या बना? पायरिया। और का से बना कालाजर, कालाजर। पूछेगा कि कालाजर का जो वाहक है वो किससे होता है? तो कालाजर प्रोटोजोआ से होता है। पायरिया किससे होता है? तो प्रोटोजोआ से होता है। म से होता है मलेरिया, म से होता है मलेरिया, मलेरिया भी परजीवी से होता है, यानी प्रोटोजोआ से होता है। पे से बनता है पेचिस, पे से क्या बनता है? पेचिस, पेचिस, पेचिस। और सोने से बनता है निद्रा रोग, सोने से बनता है निद्रा रोग। तो निद्रा रोग भी जो होता है सो प्रोटोजोआ से होता है। फिर से एक बार रिकॉल करेंगे, फिर से एक बार हम लोग देखते हैं। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ को परजीवी बोल सकते हैं, यानी पापा काम पे सोते हैं। यानी पा से बना पायरिया, का से बना कालाजार, म से बना मलेरिया, पे से बना पेचिस, सोना से बना निद्रा रोग। तो इस वीडियो को कई बार आप देखेंगे और देखते देखते आपको याद हो जाएंगे। दूसरी बात है कि इसको कई बार देखेंगे तो सीटेट में सीधे यहाँ से प्रश्न आएंगे। तो अगर अच्छा लगे आपको तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक फैला दीजिए। सो थैंक यू।